A friend of mine sent me a poem that she reads when she needs some courage, when she feels, depressed. वो कैंसर की मरीज़ हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रही हैं, तो ये कविता ये पढ़ती हैं, अंग्रेज़ी कविता है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने मुझे भेजा कि देखिए मेरी बर्थडे आ रही है, मेरे बर्थडे के लिए आप ये कविता मेरे लिए पढ़िए। तो आपके लिए मैं ये पढ़ रहा हूँ, और सच में ये कविता, इसका नाम है इनविक्टस। इनविक्टस का मतलब है द अनकॉन्करेबल, यानी जिस पे आप जीत नहीं हासिल कर पाते हैं। ये पोएम मेरे लिए भी इंस्पायरिंग है। मुझे भी लगता है कि ये बहुत मतलब दिल को एक साहस दिलाता है। तो इट वॉज रिटन बाय एन अमेरिकन प्ले राइट, सॉन्ग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर। उनका नाम था विलियम अर्नेस्ट हैनली, करीबन 150 साल पहले इन अमेरिका। तो उस वक़्त वो जो हैं, इन ऐसी हालातों में इन्होंने लिखा कि वो सोचिए 150 साल पहले मेडिकल ट्रीटमेंट वाज नॉट सो गुड, तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस, और उसके कारण भी उनकी जो बाएं टांग जो है, लेफ़्ट लेग, उसको एम्पुटेट करना पड़ा, काटना पड़ा। तो आप सोचिए कि मन में क्या दुविधा, कितना क्या दर्द होगा, डिस्पेयर होगा, मतलब निराशा होगी कि मुझे क्या होगा इस ज़िंदगी में। तो उन्होंने ये कविता लिखी जिससे उनको एक साहस मिला, और उनको ही नहीं, मेरे ख्याल से दुनिया को साहस मिला। द पोएम इज़ कॉल्ड इनविक्टस। तो मैं आपके लिए भी पढ़ता हूँ और अपनी बर्थडे गर्ल के लिए भी पढ़ता हूँ, और सुनिए। इनविक्टस, द अनकॉन्करेबल। Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, इस अंधेरी रात में, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो भी खुदा हैं कि उन्होंने मुझे ये अनकॉन्करेबल सोल दिया है। I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstance, ज़िंदगी के जो भी पहलू होते हैं, I have not winced nor cried aloud. मैंने ना सिसकियाँ निकाली हैं, न मैंने रोया है। I have not winced nor cried aloud, and under the bludgeonings of chance, इत्तेफाक में, ज़िंदगी के इत्तेफाक ने जो मुझे लाठियाँ मारी हैं। My head is bloody but unbowed. मेरे सर से खून निकल रहा है उन चोटों से, लेकिन झुका नहीं। Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears, इस ज़िंदगी जो क्रोध और आंसुओं से भरी है, Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of the shade. और इसके आगे भी मुझे लगता है अंधेरा ही होगा हमारी ज़िंदगी में। And yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. और फिर भी इन बोझ भरे ये युग जो है, ये जो साल जो बीतेंगे, it finds me unafraid, मैं डरा नहीं हूँ। It matters not how straight the gate and how charged with punishments the scroll. यानी कि मुझे स्वर्ग में पहुँचने के लिए कितना भी छोटा गेट हो, कितना भी मुझे प्रायश्चित करना पड़े, I am the master of my fate. I am the captain of my soul. ये जो कुछ भी हो, मैं अपने तकदीर का मालिक हूँ।
I am the captain of my soul. मैं अपनी आत्मा का कैप्टन हूँ. I am the boss. What an inspiring word that the world remembers and repeats. And I remembered it. You remember it by heart. In the most difficult times, think about it. Because I am the master of my fate. I am the captain of my soul. And all who read it can be the same. Thank you. Hope it inspires you as it has inspired me and the birthday girl, I'm sure. We'll meet again with another inspiring poem soon, I think. Until then, namaskar. मैं हूँ सिद्धार्थ.